तो आज हम लोग करेंगे पार्ट 2 कैपेसिटर एंड डायरेक्टिक्स का। पार्ट 1 आ गया था, तो सॉरी फॉर लेट, मतलब पार्ट 2 बहुत देर से आ रहा है। मेरा थोड़ा तबीयत ख़राब था, इसीलिए पार्ट 2 मैं देरी से कर रहा हूँ। तो जो भी बिना कुछ बातें करें हम लोग शुरू करते हैं पार्ट 2। तो पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज कंडक्टर। ठीक है, तो ये है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज्ड कंडक्टर। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज कंडक्टर। तो फिर हम लोग को इधर एक स्फीयर है, ठीक है, इसमें क्यू चार्ज है। अच्छे से समझिएगा, एक स्फीयर है, इसमें क्यू चार्ज है। इसका रेडियस में पकड़ लिया आर, ठीक है, इसका रेडियस में पकड़ लिया आर, और पोटेंशियल डिफरेंस है वी। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया वी। अब अगर मैं यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूँ, ये इलेक्ट्रॉन मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है, स्फीयर से इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूँ, तो इसमें तो कुछ वर्क काम करेगा, वर्क हो जाएगा अपना डी क्यू चार्ज है, वर्क हो जाएगा डी डब्ल्यू वर्क काम करेगा इसमें, है कि नहीं। अगर डी क्यू चार्ज में ले रहा हूँ तो उसके डी क्यू चार्ज के लिए मेरा डी डब्ल्यू वर्क काम करेगा, है कि नहीं। तो हम लोगों को क्या पता हुआ है, V इक्वल्स टू क्यू बाई सी। ठीक है, हम लोग को पता है C इक्वल्स टू क्यू इक्वल्स टू सी वी, उससे V इक्वल्स टू क्यू बाई सी आ गया। तो ये अगर हो गया तो वर्क डन हम लोग क्या कर सकते हैं, एनर्जी का, ये एनर्जी है, तो वर्क डन हम लोग लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इनटू डी क्यू, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज, फॉर्मूला है। तो वर्क का हम लोग लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट थीटा से 0 लिमिट दे दिया टी डब्ल्यू। इसका इंटीग्रेशन करने से देखते क्या आता है। इंटीग्रेशन करने से आता है इसका थीटा 0 अंदर आ गया वी, और ये हो जाएगा डी क्यू। तो हम लोगों को क्या पता हुआ है, वी का क्यू बाई सी हम लोग ने इधर निकाल लिया है, इक्वल्स टू क्यू बाई सी, क्योंकि क्यू इक्वल्स टू सी वी है। क्यू इक्वल्स टू अगर सी वी हुआ तो वी इक्वल्स टू क्यू बाई सी होगा ही। तो लिमिट हम लोग बता दिए, थीटा तो 0 वी डी क्यू। तो इधर हम लोग को अगर वी इक्वल्स टू क्यू बाई सी है तो 1/c कॉन्स्टेंट, मतलब कैपेसिटेंस कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, तो ये हो गया, और चार्ज अंदर रहेगा। चार्ज का ही तो हम लोग कर रहे हैं ना, चार्ज अंदर है क्यू डी क्यू। ठीक है, क्यू डी क्यू। और इंटीग्रेशन जिन्होंने नहीं किया वो जाके यूट्यूब पे सर्च पढ़े इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन तो समझ क्या है, ताकि ये समझने में प्रॉब्लम ना आए। देखिए, तो क्या होगा 1/2c, ठीक है, 2c बाहर आ गया, इसका जो और एक सी वो बाहर आ गया, यू क्यू स्क्वायर हो गया, ठीक है, ये थीटा, ये 0, ठीक है, लिमिट में लिख दिया थीटा और 0, ये बाहर आ गया। अभी क्या होगा, हाँ, तो अभी क्या होगा, अभी जो क्यू लिमिट था अपना थीटा बाई 0, अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले 5 सेकंड पहले या 10 सेकंड पहले करके देख लीजिएगा, क्योंकि वो मैंने मिटा दिया है। तो जो भी है, अभी क्या आएगा 1/2c थीटा स्क्वायर माइनस 0, ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, आप जाके देख लीजिएगा अगर आपको नहीं पता है। थीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब मेरा क्या आ रहा है, यहाँ से u आ रहा है, क्या हो गया u, एनर्जी तो निकल रहा है ना, हम लोग तो एनर्जी निकल रहा है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज कंडक्टर। तो u आ गया अपना यहाँ से क्यू स्क्वायर 0 का तो कोई बात नहीं, तो 2c, ये आ गया अपना एनर्जी। ठीक है, इसको ऐसे भी रख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि u इक्वल्स टू, इसको अगर कर दिया हाफ को निकाल दिया, हाफ क्यू बाई सी का क्या है, मतलब क्यू बाई सी, क्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्यू को हम लोग लिख सकते हैं सी स्क्वायर वी स्क्वायर। इधर हमने दिखाया है क्यू का, देख लीजिएगा। तो थोड़ा बुक पढ़ना पड़ेगा आपको, मैं तो बस आपको इंट्रो मतलब जीस्ट पकड़ दे रहा हूँ, आपको बुक पढ़ना ही पड़ेगा घर में, लेक्चर सुन के आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते। तो सी स्क्वायर वी स्क्वायर, तो अभी हो गया। अब नीचे क्या है, नीचे है अपना 2c, ठीक है, नीचे है अपना 2c। अब क्या होगा, 2c सॉरी, 2 तो बाहर आ गया, हाफ हो गया, ये हाफ हो गया, तो नीचे रह गया अपना c, ठीक है,
एक सी काटा कितना आ गया, हाफ CV², ये हो गया। और एक आप ये कर सकते हैं, एक आप ये कर सकते हैं, जो आपको कन्वीनियंस लगे उससे आप कर सकते हैं। तो ये हो गया अपना पोटेंशियल एनर्जी का चार्ज कंडक्टर। तो अभी आ रहा है नेक्स्ट टॉपिक आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है, ज़रा ड्राइंग पे देखिएगा। ये दो पैरेलल दोनों प्लेट है, ये एक प्लेट, ये एक प्लेट, ये एक प्लेट ए, ये एक प्लेट ए, ये मतलब एरिया, उसको हम लोग मतलब पैरेलल कैपेसिटर से हिसाब से पकड़ लिया है, ठीक है। ये है एरिया ऑफ ईच प्लेट, एक एक प्लेट का एरिया लिख देते हैं यहाँ पे, एरिया ऑफ ईच प्लेट, ठीक है, एरिया ऑफ ईच प्लेट। और अंदर जो है के, ये चीज़ तो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, के है अपना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये सबके लिए अलग अलग होता है, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, सॉरी मैंने गलत बोला, सबके लिए अलग नहीं होता, ये एक पर्टिकुलर चीज़ है जो मिडिल में रहता है, जिसके मीडियम है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक मीडियम है, मीडियम के थ्रू हमको वो सम दे दिया कि ए का वैल्यू, तो हमको ऐसे सम करना है। तो अभी हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का डिपेंडेंस देखेंगे, इस सी के साथ क्या कौन डिपेंड करता है। पहला पॉइंट है सी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, एरिया के साथ कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये तो आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। कैपेसिटेंस एरिया के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया अगर बढ़ेगा कैपेसिटेंस बढ़ेगा, एरिया कमेगा तो कैपेसिटेंस कमेगा। सेकेंड आपका आ गया सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये है DC डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कमेगा तो कैपेसिटेंस कमेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अभी थर्ड आ जाता है आपका C इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया डिस्टेंस, ये D क्या है, अब आप हमको पूछेंगे ये D क्या है, ये D है, ये प्लेट 1 और प्लेट 2 का जो डिस्टेंस है, जो मीडियम है, वो जो जितना डिस्टेंस में इन दोनों को पार्ट किया है वो हो गया आपका D। तो क्या बोला है यहाँ पे, C इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/D, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब D बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस कमेगा, D कमेगा तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, इन्वर्सली का मतलब यही है। तो आपको तीनों पॉइंट पता चल ही गया होगा, एक है C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डायरेक्टली कांस्टेंट, और C इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/D। तो आप पूछेंगे मैंने ये क्यों बताया आपको, ये तीनों आपको बता दिया, तो इधर से एक आप फॉर्मूला रिलेट कर सकते हैं, C इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू KA/D, है कि नहीं। इन तीनों से आप ये तो कर ही सकते हैं, इन तीनों से कर ही सकते हैं, C इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, इन्वर्सली का साइड मैंने सही से नहीं दिया, प्रोपोर्शनल KA/D, ये आप बता सकते हैं। तो अभी ये जो इन्वर्सली का साइन है, ये जो साइन है ये क्या है, कांस्टेंट उठ जाएगा, उठ के क्या जाएगा, उठ के आ जाएगा ε0, ये उठ के इसके जगह पे आया ε0, ठीक है। तो ये हो गया फॉर्मूला ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अभी अगर से इधर आप एक सेकेंड रुकिए, तो इधर अगर के का वैल्यू यहाँ पे मैं देख देता हूँ, अगर के का वैल्यू के का वैल्यू 1 हो तो क्या हो जाएगा, C0 इधर करता हूँ मैं, ε0A/D ये हो जाएगा अगर के का वैल्यू 1 होगा तो, ठीक है। और ये हो जाएगा क्या, ε0। अगर एयर मीडियम में, ये बात अच्छे से मतलब माथा में घुसा लेना, अगर एयर मीडियम में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया हुआ है, ठीक है, ये आपका बुक में भी मिल जाएगा, मैं भी बोल दे रहा हूँ। अगर एयर बोल दिया है कि एयर मीडियम में है, एयर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अगर बोल दिया है आपको, तो उसका मतलब उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 होगा, ये दिमाग में घुसा लीजिए, ठीक है, ये माथा में घुसा लीजिए कि उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट देन 1 हो जाएगा। अभी ये फॉर्मूला को पता चल गया है, इस के का वैल्यू 1 हो गया है, तो ये क्या होगा, ये C = ε0A/D हो गया। अच्छा, सबसे बड़ा बात है, इसका यूनिट क्या होगा, फराद, ठीक है, इसका भी फराद। कैपेसिटेंस पता ही है आपको, मैंने पिछले क्लास में भी बोल दिया।
कैपेसिटर का वैल्यू प्राप्त होता है। तो हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं ना, सी इक्वल्स टू के सी नॉट। ये हो गया आपका सी नॉट, ये आपका सी नॉट हो गया, ये के रहा बाहर, तो सी इक्वल्स टू के सी नॉट लिख सकते हैं। तो ये हमने ड्राइव कर दिया और एक फॉर्मूला इधर से। तो बुक में आपको डिपेंडेंस दिखाएगा, उसके बाद कैपेसिटेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये 3 पॉइंट आप पढ़ लेना, समझा दिया है, अपना खुद का भाषा में लिख देना कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये सब आप बता देना। तो के इक्वल टू क्या हो सकता है, सी बाई सी नॉट हो सकता है कि नहीं, सी इक्वल टू सी नॉट, सी बाई सी नॉट, के इक्वल टू। मैं आपको पहली बार बता रहा हूँ, मैं जो चैप्टर्स पढ़ा रहा हूँ सब 12th का बोर्ड्स के लिए। जो लोग जॉइंट या फिर IIT देंगे तो प्लीज़ वीडियो मत देखिए, क्योंकि आपको काम में तो लगेगा लेकिन जॉइंट का काम में ये वीडियो नहीं लगेगी। ये बस बेसिक आपका बोर्ड्स के लिए आ जाएगा, बोर्ड्स के लिए आपका लेक्चर कन्वीनियंस है। तो सी इक्वल्स टू के सी नॉट, तो के इक्वल्स टू सी बाई सी नॉट, ये भी आ गया। तो आज का वीडियो इतना तक ही रखते हैं, आते हैं नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि मैं 10 मिनट 15 मिनट का एक लेक्चर बनाता हूँ, एक लेक्चर 10 मिनट 15 मिनट का, तो इसलिए मेरा पार्ट वाइज आएगा वीडियो। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आज हुआ, नेक्स्ट दिन आएगा आपका, नेक्स्ट दिन सीरीज़ पैरेलल ये सब आएगा, सीरीज़ पैरेलल बाकी है बस। उसके बाद चैप्टर लगभग ख़त्म ही बोल सकते हैं। सीरीज़ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स जो है सीरीज़ पैरेलल, वो एक अलग पार्ट में मैं करने जा रहा हूँ। तो वो वाला पार्ट आएगा कुछ ही दिनों, कल ही या परसों ही मैं अपलोड कर दूँगा वो। तो पढ़ाई करते रहिए, ये जो पार्ट मैंने पढ़ाया वो घर में रिवाइज करके आइएगा, वीडियो और एक बार देख के आइएगा। अगर प्रॉब्लम है तो 10-15 मिनट का ही है, तो ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगा। तो वो वीडियो देखने के पहले ये थोड़ा देख के आइएगा, तो आप रिलेट कर पाएंगे। थैंक यू, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।